आशु बस ऐसे थोड़ा सा पोज कर। हाँ ये हाँ। अरे वो डेयरी वाला अपना प्रोजेक्ट फाइनल हो गया? 1 मिनट मिश्रा जी, मैं कॉल करता हूँ। हाँ ना, ये दोनों मेरी गाड़ी क्या कर रहे हैं? साले 2 कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने फोटो खिंचाने की? अरे अरे भाई साहब, आपने मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारा? बेवो पागल लड़की, तुझे पता भी कितनी महंगी गाड़ी है? अगर इस पे डेंट आ गया तो? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, केवल फोटो ही तो ले रहे थे, अचानक से इसमें डेंट कैसे आ जाता? क्या फोटो ले रहे थे? अरे तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है? आजकल ये सारे छपरी टिकटॉकर पैर रख रख के गाड़ी पे फोटो लोगे तो डेंट नहीं आएगा। और तुम लोग की औकात भी है इसके सामने फोटो खिंचाने की? चलिए आइए फोटो खिंचाने। साला एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से तुम लोग साले दिमाग खराब करके रखे हो। ऊपर से श्यामू पता नहीं कहाँ मर गया, इसको गाड़ी देखने के लिए रखा, पता नहीं कहाँ चला गया। श्यामू, श्यामू! जी मालिक। कहाँ मर गया था तू? मालिक थोड़ा काम था, वहीं चला गया था। अरे काम था, चला गया था तो गाड़ी देखने कौन देखेगा? गाड़ी की जिम्मेदारी किसकी है? ये पता नहीं कहाँ से ये दोनों गंवार आके गाड़ी खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है? अगर इस पे डेंट लग गया तो उसका खर्चा कौन देता? तू या ये लोग दे देंगे? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तू जानता क्या इन दोनों को? जी मालिक, ये मेरी बहन है, ये मेरा छोटा वाला भाई है। अरे तभी तो मैं कहूँ भगाओ इन दोनों को यहाँ से, पता नहीं क्या कर रहे हैं गाड़ी के सामने। अरे मालिक, मेरे छोटे भाई बहन फोटो ही तो ले रहे थे, फोटो लेने से आपकी गाड़ी में डेंट थोड़ी आ जाएगा। मालिक वैसे भी मेरे भाई बहन छोटे हैं, अगर एक फोटो ले लेते तो क्या ही हो जाता आपका। अब तू समझाएगा मुझे कि डेंट आएगा कि नहीं? इतनी महंगी गाड़ी है ना, गंदा सा जूता लेके और ये सब कपड़े देख, मेरी गाड़ी गंदी हो गई तो डेंट नहीं आएगा बता रहे हैं। तेरी जो सैलरी है ना वो इतनी नहीं है कि इसका एक पहिया भी खरीद के दे सको। मालिक मैं अपने बहन भाई की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, छोटे हैं, गलती हो गई होगी। अरे ऐसी गलती कौन करता है? इतने गंदा बन के ये लोग घूम रहे हैं और तुमने अलाउ भी कर दिया इनको आने के लिए। इन लोग के जैसे लोग ना सिर्फ घर में बंद कर दिया करो, जब तुम बाहर निकलते हो ना तो एक कमरे में बाहर से सिटकनी लगा के आया करो ताकि ये बाहर ना निकले। इनके आने की वजह से ना ये समाज गंदा हो जाता है। अरे साहब हो गई गलती, कहाँ डेंट लग गया आपकी गाड़ी में जब आप मेरे बहन भाई को उल्टा सीधा बोल रहे हो? ये तेरी आवाज़ कैसे ऊंची हो रही है? तेरी अकल अभी ठिकाने आ जाएगी जब तुझे नौकरी से निकाल दूंगा ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मालिक मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरी बहन ना IAS की तैयारी कर रही है, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। क्या कहा? IAS की तैयारी? अरे बाप रे, सलाम ठोक दूं क्या इसको? है? अबे तुझे पता भी है तुझ जैसे लोग क्या करते हैं? तू क्या काम करता है मेरे यहाँ? गाड़ी साफ करने का ना, है? गाड़ी देखभाल करने का। जो काम तू करता है इनको भी बोल, ये कल को आके मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाए और ये भी आके कुछ ना कुछ काम दे दूंगा इसको। IAS की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मत बोलिए, मेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है, एक बार अगर मालिक आप मदद कर दोगे ना तो एक दिन वो देखिए। तुझे लगता है मैं मदद करूंगा? अबे IAS PCS ये जो बड़ी पोस्ट है ना, ये हम जैसे लोग के लिए होता है, अमीर लोग के लिए, ना कि तुम जैसे लोग के लिए। एक कोचिंग का फीस तो भर नहीं पाएगी, कहाँ से बनेगी IAS? मालिक देखिए, आपको जो भी बोलना ना मुझे बोलिए, मेरे बहन भाइयों को कुछ मत बोलिए। तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है ना? अपने बहन भाई को ले जाके पूजा कर, अब तुझे भी ना नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। अरे मालिक ऐसा मत करिए, अगर मेरे को नौकरी निकाल देंगे ना तो मैं अपनी बहन की फीस कहाँ से जमा करूंगा? अच्छा हाँ, इसी नौकरी के दम पे तो तू उछल रहा था ना, इसको IAS बनाएगा ना, इसी नौकरी पे 10,000 रुपए से कमा के तू जिसको IAS बना देगा। अब ये नौकरी नहीं रहेगी, कहाँ से बनेगी IAS? अरे मालिक जब तुझे आके मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने होंगे तो आ जाना, तुम्हारी भी नौकरी वापस लगा दूंगा और इसकी भी लगा दूंगा और साथ में इसकी भी लगा दूंगा। मालिक ऐसा मत करिए, अगर ये नौकरी चली जाएगी ना तो मैं अपने बहन भाई को खिलाऊंगा कहाँ? अरे जो खिला रहा है ये मेरे से अकड़ रहा था ना, यही खिलाना जाके उसको। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं मेरे से गलती से हो गया, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। इन लोगों की तरफ से मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। साहब कैसी बात कर रहे हो आप? और आपको पता है आपने जिस पर हाथ उठाया ना वो बेचारा तो बोल भी नहीं सकता है, और आपने तो आके सीधे थप्पड़ मार दिया। हम लोग तो बस फोटो खिंचा रहे थे, आपने एक बार भी नहीं सोचा। अच्छा तो ये गूंगा है क्या? तभी मैं कहूँ इतने देर से ये बोल काहे नहीं रहा है? तुम दोनों पटर पटर किए जा रहे हो, ये सारा बोल ही नहीं रहा है। अब समझ में आया, तेरे लिए मेरे पास एक काम है। तू कहाँ जाके मेरे घर में साफ सफाई करेगा? तू ना सर्कस में भर्ती हो जाए, वहाँ जब्बा डब्बा डब्बा करना, करना, वैसे भी कोई समझ नहीं पाएगा, सब सोचेंगे कुछ बोलना चाह रहा है, सुन के हंसेंगे। ये तेरे लिए अच्छा रहेगा। अबे तेरी प्रैक्टिस भी होगी बोलने की और लोग तुझे पैसा भी देंगे। क्यों, कैसा लगा ये? माफ कर दीजिए ना, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तेरा भाई
गूंगा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप कहीं इसको भी तो तू आईएएस नहीं बनाना चाह रहा है? मालिक वो भी पढ़ने में अच्छा है, मैं तो इसको पढ़ाना की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करना, तुझे सिंगर बना दे, सिंगर बना दे, अच्छा खासा गाएगा है। मालिक ऐसा मत बोलिए मालिक, इतनी अब बेइज्जती। तक तो तू अकड़ रहा था ना, अब तेरी नौकरी से ना तूने हाथ धो दिया है। जो तू मेरे से जवान लड़ा रहा था ना, अब अपनी बहन को लेके जा और आईएएस बना, और इसको लेके जाके जो बनाना है वो बना। मालिक ऐसा चल दबाओ यहाँ से। चलो। अरे तुम लोग रो नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरी कहीं नौकरी देख लेंगे। मानसी तुमको आईएएस बनना है ना, मैं तुम्हें जरूर आईएएस बनवाऊंगा। पर और भैया मेरी गलती क्या थी? आपने देखा नहीं उसने आशु को भी कितना कैसे सुनाया। अरे कोई बात नहीं, वो बड़े आदमी ना, अभी हम किसी के पास जाएंगे शिकायत लेके ना तो हमारी कोई नहीं सुनेगा, उनको बोलने दो। तुम दोनों ना पढ़ाई में ध्यान रखना, जो भी कुछ होगा ना तो मैं देख लूंगा। जी भैया। और आज के बाद ना इस साइड मत आना कभी तुम दोनों लोग, ठीक है? जी भैया। और आंसू को भी साथ में पढ़ाना, ये भी तुम्हारे साथ पढ़ेगा ना तो कुछ अच्छे लायकदार आदमी बन जाएगा। साला कार पे खड़े होके फोटो खिंचा रहे थे, कार गंदी हो गई, जाके वॉशिंग सेंटर में पहले कार धुलाता हूँ। पता नहीं कहाँ से आके छू गए। बनेंगे आईएएस बनेंगे। अरे पढ़ाई लिखाई घर में बूझी भांग नहीं खाने को, चले आईएएस बनेंगे। एक से जाते हैं, डेंट लग गया होता ना तो सालों से यहीं से भरवाता इनसे। अरे मानसी चलो जल्दी से खाना दे दो चल के मुझे। अरे चलो, क्या कर रही हो? अरे मानसी तुम रो क्यों रही हो? भैया आपको नहीं पता कि उस दिन उन्होंने हमारे साथ कितनी गंदी बेइज्जती की थी। वो मानसी मुझे तो पता है, उस दिन साहब ने हम लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, पर मानसी अब रो के क्या ही मिलेगा, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। भैया माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत नहीं है क्या? आखिर हम भी तो इस देशवासियों में आते हैं, तो हम लोग की इज्जत क्यों नहीं है? अब अगर माना कि हम लोग गरीब हैं तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, कोई हमारे कपड़ों से जज करेगा, कोई हमें ऐसे जज करेगा। बहन मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर ये बताओ अगर मैं उनसे लड़ने जाऊंगा तो मैं लगता है कि मैं उनसे जीत पाऊंगा? ना हम लोग के पास पैसा है, ना इतनी कहीं से पावर सपोर्ट है, कुछ है भी ऐसा? मानती हूँ भैया कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन भैया आपको तो पता है ना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। हाँ, और मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और उन्होंने मेरी ऐसी बेइज्जती की। सारे कायदे कानून ना मैं भी जानती हूँ, और उनका कोई हक नहीं है हमको ऐसे सुनाने का। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उन्होंने आपको बोला, आशु को बोला। मैं मानता हूँ तुमको आईएएस बनना है, पर मानसी मेरी एक बात बताओ, आईएएस बनने के लिए कितना पैसा चाहिए? मेरे पास तो बेटा इतना पैसा भी नहीं कि मैं तुम्हें बाहर जाके पढ़ा भी सकूं। मुझे पता है भैया कि आपके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से हम मात खा जा रहे हैं और हम इन लोग की सुन रहे हैं, वरना ना मैं किसी की भी सुनती ना। और मेरा इतना ईमान नहीं है कि मैं किसी का इतना सुनूं, इतनी बेइज्जती लूं। आप बताओ कोई इतनी बेइज्जती कर सकता है क्या किसी की? मानता हूँ उन्होंने बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, ऊपर से अपना छोटा वाला भाई आंसू, वो तो बोल भी नहीं सकता, उसको भी उल्टा सीधा उन्होंने बोल दिया। जो उनको उसको क्या बोलने की जरूरत थी, उसको इतना सुनाया। तुम ऊपर से जब तुम बोले कि भैया चल के पुलिस में कंप्लेन कर दो, तो पुलिस वाले ने भी हम लोग को उल्टा सीधा बोला। हाँ। और जानते हो किस लिए? क्योंकि हम लोग गरीब हैं भैया, और ये कायदा कानून ना किसी का नहीं चलेगा। और देखना भैया, जब मैं आईएएस बन जाऊंगी ना तो मैं कैसे चेंज करती हूँ ये सब। बेटा तुम परेशान मत हो, मेरी बात मानो तो तुम ना, मैं तुम्हें एक फोन लाके दे दूंगा ना, उससे तुम ऑनलाइन पढ़ाई करना, और जो भी दिक्कत होगी ना मुझे बताना, मैं अपनी गांव वाली जो जमीन है ना उसको गिरवी रख के तुम्हें पढ़ाऊंगा। हमारे पास पैसा ही नहीं है, तुमको आईएएस बनना है ना, मैं बनाऊंगा। भैया आप मेरे लिए इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे भैया, इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा, तुमको बनना है ना, तुमको और आंसू को कुछ ना कुछ तो बनना ही है, क्योंकि मैं तो पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था नहीं, तुम लोग तो इतने अच्छे पढ़ने लिखने में हो। एक काम करना, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। अब ये सब काम छोड़ो और चल के मुझे खाना दो, तुम भी खाना खाओ, और आज के बाद ना रोने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है? जी भैया, आप चलो, मैं आपको खाना दे देती हूँ। ठीक, आप छोड़ दो, पढ़ा रहने दो उसको। अरे इसके नोट्स हो गए, रोहित से लेने थे। वो रहा रोहित। रोहित, अरे रुकना। रोहित, वो तुमसे ना काम था। मुझसे काम था? मेरे से क्या काम है? अरे यार तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, और इनफैक्ट आधे एग्जाम्स में भी तुमने टॉप्स कर रखा है, तो मुझे ना तुमसे कुछ नोट्स चाहिए थे। तेरे से नोट चाहिए?
हाँ देख यार, मैं नोट दे तो देता, लेकिन जानते हैं यार उसमें पैसे लगे हैं, और तू तो अपनी हालत जानती है कि तेरे हालात कैसे हैं। रोहित, अब देखो मैं ना आईएएस की तैयारी कर रही हूँ और तुम जानते हो। क्या आईएएस? अबे हाँ। आईएएस का फुल फॉर्म भी तुझे पता है? आईएएस वाईएएस तेरे बस के नहीं, तो कांस्टेबल ये दे, उत्तर प्रदेश पुलिस। वाह, तू कांस्टेबल बन जा, तेरे लिए वही बहुत है। आईएएस अपने देखना बंद कर दे। रोहित कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बैचमेट हो, और मैंने तुमसे बस देख, नोट्स मांगे हैं ना। दोस्त तो तभी तेरे को सलाह दे रहा हूँ, मैं गलत सलाह नहीं देता हूँ। तू ना कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल बन और 30-35 हजार रुपए कमा। आईएएस ऑफिसर कहाँ तू सपने देख रही है? रोहित देखो, मेरे अंदर ना बहुत लगन है, और अगर मुझे करना होगा ना तो देखना कल को मैं आईएएस ऑफिसर भी बन जाऊंगी। तुम प्लीज मेरी मदद कर दो और मेरे को नोट्स दे दो ना आईएएस देख, के। आईएएस नोट्स में तुझे दे दूं? मैं बहुत पैसे लगे हैं, जानते कोचिंग की फीस कितनी है? मैं तुम्हें कभी कभी कर 5-5 हजार करके दे दूंगी, बस तुम अरे मुझे। देख यार, मैं तुझे ना चल दे देता हूँ नोट्स, हाँ लेकिन तू तो जानती है यार, मेरी ना गर्लफ्रेंड यार ब्रेकअप हो गया इतनी मेरी गर्लफ्रेंड से। तो घर पे ना मैं अपने फ्लैट पे अकेला रहता हूँ, तो अगर तू आती है तो समझ ले फिर। रोहित, तुम्हारे दिमाग मैं यार खास देख करने यार, चला गया है क्या? देख हाँ? मैं ये ऑफर किसी को देता नहीं हूँ, अगर तुझे मंजूर है तो तू देख लेने, तो कोई बात ही नहीं। रोहित देखो, मुझे तुमसे नोट्स चाहिए थे, लेकिन ऐसे भी नहीं चाहिए कि मैं गिर के मांगू। गिर के क्या वो नोट्स मांगना यार? देख मैंने पैसे लगाए नोट्स में आए, तो उसके बाद फिर मैं तुझे ऐसे नोट्स दे दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे मैनिपुलेट करके पैसे निकाल लोगे, या ऐसे अपनी साजिश में देख बात किस कर ली। अपना स्टैंडर्ड देख, मेरा स्टैंडर्ड देख। मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा स्मार्ट और अमीर लड़का तुझे ऑफर दे रहा है। तो मेरे पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां पड़ी रहती है, तुझे भी पता है अच्छे तरीके से। तो जाओ तुम उन कॉलेज की लड़कियों के पास जाओ। हाँ तो मरना, मैं तो तेरे पीछे, तू मेरे पीछे आई थी। गलती हो गई चल, मुझसे, हट। जो मैंने तुझसे आईएएस के नोट मांग लिए थे। मुझे लगा था कि तुम मदद कर दोगे, लेकिन तुम भी किसी काम के नहीं थे, बेवकूफ। ऐसा ही होता है। अब मेरी मदद कौन करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। भैया से बोलती हूँ कि नोट्स के लिए हेल्प कर दे। नमस्ते मैडम। मैडम, आपने मेरा मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। बल्कि मैं तो अच्छे तरीके से ध्यान रखता हूँ कि खाना अच्छे से बने और बच्चों की सेफ्टी रहे, बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद भी आपने ऐसा किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैम। अबे गूंगे तू? अच्छा, लगता है तुझे यहाँ चपरासी की नौकरी मिल गई है। मैम साहब, कहाँ आपने इस कार्टून को रख लिया? ये कुछ बोलता होगा, आपको तो समझ में ही नहीं आता होगा। ये ना, इसको सर्कस में होना चाहिए था, यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गया ये। अरे गरीब फटीचर तू! मुझे पता चल गया, तू यहाँ पे ये साफ सफाई करने वाला काम करती है और आके मैडम की चेयर पे बैठ गई। चल निकल यहाँ से, जल्दी से उठ के निकल ले, वरना मैडम आ गई ना तो तेरी वाट लगाएंगी अच्छे से। ओए गूंगे, बता मैडम किधर है? अरे तू क्या बताएगा, तू तो बोल ही नहीं पाता है। अब हो गया होगा ना तुम्हारा, अब तुम्हें ये चीज पता तो चल गई होगी। आखिर अब मैं इस पोस्ट पे बैठी हूँ तो मैं हूँ कौन? और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अभी भी मेरे से डिसरिस्पेक्ट तरीके से बात कर रहे हो, और यहाँ तक आकर तुमने मेरे भाई की भी फिर से इंसल्ट की। अब जैसा तुमने उस दिन किया था, तुम वैसा ही व्यवहार आज भी कर रहे हो। और क्या किया था तुमने? तुम्हें याद तो होगा ना, मेरे भाई की क्या गलती थी? वो बस फोटो ही तो ले रहा था, और तुमने कैसे आके उसको थप्पड़ मारा था, इतनी इंसल्ट की थी। और तुमने मेरे भैया को क्या बोला था जब उन्होंने बोला था कि मेरी बहन आईएएस की तैयारी कर रही है, कि हम जैसे लोग कभी भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ये सब नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग नीची कास्ट है। तुमने मुझे अछूत और ना जाने क्या क्या बोला था। अब देखो ना कि हम जैसे लोग कभी भी आईएएस ऑफिसर बन नहीं सकते। देखो, हर इंसान को आईएएस ऑफिसर बन सकता है जिसके अंदर मेहनत, लगन और स्किल्स हो। लेकिन तुमने क्या सोचा, ये लोग तो कभी नहीं हो सकते। और तुमने कैसे हमारी इंसल्ट की थी उस दिन। अब मेरे भैया तुम्हारे यहाँ काम करते हैं तो तुमने मेरे को इतना सुनाया, और मेरे भैया तुम्हारे यहाँ काम करते हैं तो तुमने उनकी भी इंसल्ट की, और इवन हमारी भी इंसल्ट की। क्योंकि तुम तो हमें कुछ समझते नहीं हो ना। तुम्हारे अंदर तो ये गलत फहमी है कि आईएएस ऑफिसर केवल ये अमीर लोग बन सकते हैं, तुम जैसे लोग। क्योंकि तुम लोग ना हड़पना जानते हो, ये सीट, ये पोजीशन, ये पोस्ट। लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं ना यहाँ तक पहुंची हूँ तो अपनी मेहनत, लगन और स्किल्स की एबिलिटी से पहुंची हूँ। लेकिन तुम कैसे जानोगे?
और क्या बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारा टेंडर कैंसिल क्यों कराया। शायद तुम्हें पता नहीं है, या तुम्हें तुम्हारे काले कारनामे पता नहीं है कि तुम कैसे खाने में मिलावट करते हो। तुम इतने चीप और सस्ते प्रोडक्ट यूज करते हो, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जो बच्चे गरीब खानदान से आ रहे हैं उनके एडमिशन कैसे हो रहे हैं, और तुम उन्हीं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम उनके जान के साथ खेल रहे हो। तुमने कभी सोचा कि अगर उनको कल को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी या अगर 1000 बच्चे मर जाएंगे तब उनका क्या होगा। लेकिन तुम कितने निर्दयी हो, तुमने एक बार भी ये सब नहीं सोचा। तुमने छोटे छोटे बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उनका भविष्य कहाँ जाएगा। और आज जब तुम चारों तरफ से फंस चुके हो, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे यहाँ पे छापा मारा है, तब तुम्हें आज IAS ऑफिसर की याद आ रही है कि तुम कैसे मामला सेटल कर सको। और आज भी तुम केवल अपना फायदा सोच के आए हो ना। नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी हम तो अच्छा क्वालिटी फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी का मामला होता है तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं। आखिर बच्चे तो हमारे देश का भविष्य हैं, तो हम ऐसे गलत काम क्यों कर सकते हैं। और मैडम आपने सही कहा, जब छापा पड़ गया है तो आपके पास ही आना पड़ा, क्योंकि और कोई चारा नहीं था मेरे पास। मैडम आप थोड़ा देख लीजिए ना, कुछ ले दे के सेटल कर लेते हैं। मैं पैसे भी लाया हूँ आपके लिए, अगर आप इतने पैसे में अगर नहीं होगा तो मैं कुछ और भी इंतज़ाम कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए, बाकी आगे से काम प्रॉपर होगा पूरा अच्छे से। वाह, मतलब देखो ना, आज भी तुम्हारी कंपनी सीज हो चुकी है और तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर आके इतनी बहादुरी से मेरे सामने रिश्वत दे रहे हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अगर मैं IAS की पोस्ट पे बैठी हूँ तो तुमसे ये रिश्वत ले लूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ रिश्वत खाने के लिए बैठी हूँ? अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो कुछ मेहनत करके बैठी हूँ और देश की भलाई के लिए बैठी हूँ, रिश्वत खाने के लिए नहीं बैठी हूँ। और तुमने जो ये काम किया है ना, कंपनी तो तुम्हारी सीज हो ही चुकी है, और अब ये रिश्वत देने के मामले में मैं तुम्हें कैसे अंदर करा दूँ। तुम देखना मैं तुम पे कितने स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हूँ। मैम साहब ऐसा मत करिएगा, वैसे भी आप तो जानती हैं मेरी कंपनी सीज हो गई है। अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो फिर मैं अपने घर वालों को कैसे देखभाल करूंगा। और वैसे भी मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं, उनका भी पालन पोषण करना होता है। और प्लीज़ मैम साहब आप ये पैसे रख लीजिए ना, क्योंकि अगर मेरी कंपनी बंद रही तो हम रोड पे आ जाएंगे और कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये ले लीजिए, अगर आप कहेंगे तो थोड़े पैसे का बंदोबस्त मैं और करा दूँगा। तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि अगर मैं इस पोस्ट पे बैठी हूँ तो मैं यहाँ रिश्वत खाने नहीं बैठी हूँ। तुमने बाकी सबकी तरह मुझे भी ऐसे ही समझ लिया है ना। अब देखो, मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ, लेकिन अब भी तुम मुझे घूस दे रहे हो। अब खैर मैंने तुम पे एक्शन ले चुका है, लेकिन मेरा फैसला ना बदलने नहीं वाला। आशु, तुम इसको ले जाओ पुलिस स्टेशन, बाकी कार्रवाई मैं आकर कर लूंगी। मैम साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर, प्लीज जाओ। मैम साहब एक लास्ट मौका दे दीजिए। मैम साहब प्लीज़।